तो 4-5 साल पहले मैंने ये बर्तन रखने का स्टैंड लिया था जिस पे मैं बर्तन धो के रखा करती थी और ये स्टील का है, बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है। तो उसके बाद जब रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई तो ये मैं बुक्स रखने के लिए यूज़ करने लगी और इस दीवार पे मैंने लगा रखा था। पर ये इस दीवार पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता था। तो ना ऐसे ही पड़ा रहता था और इस पे काफ़ी धूल-वूल जम गई थी। तो जब दिवाली आई तो मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ और करूँगी, इस पे कुछ और रखूँगी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और इसको रगड़-रगड़ के, घिस-घिस के साफ़ किया और इसको सुखाने के लिए रख दिया था। तो इस पे मैंने सोचा कि मैं इस पे गोल्डन कलर का पेंट कर दूँगी क्योंकि ये ना यहाँ से ब्लैक भी होने लगा था, स्टील का है तो ये काफ़ी रखे-रखे यहाँ ब्लैक हो गया था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इसको अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ किया। तो सुखाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिटा दिया था इसके ऊपर, न्यूज़पेपर बिछा दिए थे इसके नीचे और इसको लिटा दिया था कि इस पे मैं गोल्डन पेंट करने वाली थी, स्प्रे पेंट। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं एक स्प्रे पेंट यूज़ कर रही थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी स्प्रे पेंट यूज़ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था ये कैसे करना है और इस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसका बेस ही नहीं है, इतने पतले-पतले रॉड से हैं कि इन्हें इस पेंट करना बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगा यार इससे बेटर तो मैं ब्रश से कर लेती और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये स्प्रे करने से तो स्प्रे वेस्ट ही हो रहा है क्योंकि लग ही नहीं रहा था वो। तो आप एक बार में नहीं, उससे डबल कोट भी करना ज़रूरी है क्योंकि एक बार में वो सही से नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार जैसे जैसे भी होगा कर ही लेंगे। तो उसके बाद मैंने ऐसे न्यूज़पेपर बिछाए उसके स्प्रे करने लगी और बहुत तरीका मैंने ढूँढा कि ये लग जाए। तो जैसे-जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लिया था। और एक बात और है कि अगर आप स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हो तो कभी भी घर के अंदर नहीं करना चाहिए, इसे हमेशा बाहर करो, टेरेस पे करो चाहे बालकनी में करो और हमेशा ये करते टाइम पे मास्क आपको यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये अंदर जा सकता है और मैंने यही गलती की थी कि मैंने मास्क नहीं यूज़ किया था और घर के अंदर किया था। तो घर के अंदर करने की वजह से जब हम कुकिंग कर रहे थे तो उसमें फ्लेम जो होता है वो ऑरेंज कलर का हो गया था। तो आप सोचो अब घर के अंदर कितना वो चला गया था। तो इसलिए इसे बाहर करना चाहिए। तो जैसे-तैसे मैंने इसको पेंट किया और फिर इसको बाहर ले आई थी बालकनी में कि थोड़ा सूख जाएगा धूप में। तो ये देखो ये पूरा पेंट हो ही गया था, अच्छा लग रहा था ये पेंट के बाद ना। तो ये देखो यहाँ पे ये फ्लोर पे भी इतना सारा पेंट गिर गया था। तो ये मैंने सोचा पता नहीं कैसे करूँ क्योंकि मेरे पास केरोसिन भी नहीं था। फिर मैंने जुगाड़ लगाया और ये जो नेल पेंट रिमूवर होता है इसको मैंने यूज़ किया। तो मैंने अपने हाथों में, मेरे हाथों में भी इतना सारा पेंट लग गया था यहाँ-वहाँ। तो ये ठीक नहीं है ना इसको ऐसे छोड़ना। तो फिर मैंने अपने हाथों से पेंट निकालने के लिए ये जो नेल पेंट रिमूवर है इसी को यूज़ किया और इससे सारे अच्छे से ना हाथ साफ़ हो गए थे। तो मैंने एक गंदा कपड़ा लिया हाथ साफ़ करने के लिए। एक गंदे कपड़े से नेल पेंट रिमूवर डाला और गंदे कपड़े से अच्छे हाथ साफ़ किए सफ़ाई से। इस तरीके से मैंने रगड़-रगड़ के साफ़ किए तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए। तो आप अगर पेंट लग जाए हाथ में तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर नेल पेंट रिमूवर है तो। और फिर मैंने उसी नेल पेंट रिमूवर को इस गंदे कपड़े पर डाला और इसी से ही ये जो फ्लोर था, फ्लोर से भी ये मैंने सारा पेंट इसको निकाल दिया था। तो ये फ्लोर से भी ईज़िली निकल गया था, इसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। देखो आपके सामने ही साफ़ हो गया था बिल्कुल फ्लोर। तो इसका मतलब है ये आप हाथ पे भी यूज़ कर सकते हो, फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हो। कभी पेंट गिर जाए तो नेल पेंट रिमूवर है ना, तो इससे एकदम ये क्लीन हो गया था। तो एक्चुअल में तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको गोल्डन पेंट करूँगी, उस पे ऐसा क्रॉकरी रखूँगी जिससे एस्थेटिक लगेगा और लग भी अच्छा रहा था, पर वो फ़ेल हो गया। तो फिर मैंने कुछ और सोचा और मैं ये एंटी स्लिपरी मैट लेकर आई और उस पे बिछाने के लिए और मैंने जहाँ पे सोचा था वहाँ नहीं लगाया, फिर मैंने ये मंदिर के सामने बगल में ये लगा दिया था इसको यहाँ पे ना और जो एंटी स्लिपरी ये मैट से ये इसके ऊपर दोनों ऊपर-नीचे बिछा दिए थे। तो कुछ ये ऐसा लग रहा था। तो ये है फाइनल लुक और ये दिवाली के टाइम की वीडियो है जब मेरे दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी अ, आने लगती है, मुझे लगता है कुछ क्रिएटिव किया जाए और जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, पर जो नहीं सोचा था वो हो गया। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।